हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियलिज्म के बारे में। ऐसा कहते हैं कि अवर मोड ऑफ रियलिटी इज ए ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, कि हम जो वास्तविकता के बारे में समझते हैं वो सभी ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, ह्यूमन का बनाया हुआ है। और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशंस है, हम एक दायरे से बाहर नहीं सोच सकते, नहीं समझ सकते। एक बहुत ब्यूटीफुल कोट है, ह्यूमन रियलिटी इज शेप्ड बाय आवर परसेप्शन एंड स्टोरीज। मतलब कि जो हमारा वास्तविकता को देखने का नजरिया है, जो परसेप्शन है और जो हम स्टोरीज क्रिएट करते हैं वो हमारी वास्तविकता बनाते हैं। परसेप्शन हम अपने मन को धोखा देने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए परसेप्शन बनाते हैं, और स्टोरी हम दूसरे को खुश रखने और दूसरे को गुमराह रखने के लिए बनाते हैं। आज के समय में रियलिज्म जो है वो नेव रियलिज्म है, जो मॉडर्न साइंसेस फॉलो करते हैं और ज्यादा जो पॉपुलेशन है जिसे मानते हैं। इसमें क्या है कि ह्यूमन परसेप्शन ऑफ यूनिवर्स इज द ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स। जो हम देख रहे हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन चीजों को हम सोच सकते हैं, वो सभी मिलके हमारी रियलिटी, हमारा यूनिवर्स बनाते हैं। और फिर आता है कॉन्शियस रियलिज्म, दैट एवरीथिंग वी एक्सपीरियंस, our body, our mind and every phenomena of universe is human construct। मीन्स चीजें अपने रूप में हैं लेकिन उनको मीनिंग हमने दिए हैं। अपनी बॉडी को मीनिंग हमने दिए हैं। इन चीजों के क्या मतलब है, अपने माइंड से जो भी हम सोचते हैं उनको मीनिंग हमने दिया है। और इंडियन फिलोसफिकल जो सिस्टम है वो बहुत लंबे टाइम से, जैसे वैदिक सिस्टम है, बुद्धिस्ट है, योगा बेसिकली, एंड जो कश्मीर का सैडिज्म है, उन सभी का वास्तविकता और रियलिज्म को लेकर ऐसा था कि जिन चीजों को हम परसीव कर सकते हैं, जिन चीजों को हम इमेजिन कर सकते हैं, जिन चीजों को हम नेम दे सकते हैं, नेम कर सकते हैं, वो सभी चीजें ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है। और केवल वो चीजें जिनको हम इमेजिन नहीं कर सकते, जिनको हम सोच नहीं सकते, जिनको नेम नहीं दिए जा सकते, जिनको महसूस किया जा सकता है, सिर्फ वो हिस्सा अवेयरनेस का, वो हिस्सा हमारी चेतना का, वही फंडामेंटली रियल है, ऐसा माना जाता था। मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव जो फिनोमिनाज है, जो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स है, वो एक ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है। और जो सब्जेक्टिव परसेप्शंस हैं हमारे, वो रियल कंसिक्वेंसेस रखते हैं हमारे बिहेवियर पे, और वो ही एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं हमें दुनिया को देखने का, दुनिया को इंटरप्रेट करने का, और हमारे बिलीव्स, हमारे एक्शंस पर प्रभाव रखते हैं। जैसे मान लीजिए मनी है, मनी इज ए ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, इट इज ए सब्जेक्टिव ह्यूमन कंस्ट्रक्ट। मीन एक पेपर पे लिखा है कि ये 100 रुपीज है, एंड वी ऑल बिलीव इट। आवर बिहेवियर, आवर एक्शन, आवर बिलीव्स, एवरीथिंग अफेक्ट फ्रॉम इट, बट अल्टीमेटली इट इज फेक। There are a lot of things as such, gender bias, race, society में, and slavery and social roles। इसको क्या करना है, लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, और जैसे latitude, longitude, there are a lot of things जो सभी ह्यूमन कंस्ट्रक्ट हैं और हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रियलिज्म। सो जो ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं बियॉन्ड अवर सोशल कंस्ट्रक्ट, दैट बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन। जैसे स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल जो परंपराएं है, जो ट्रेडिशन है, उनमें कंसेप्ट्स होते हैं। जैसे हिंदू फिलोसफी में ब्रह्म का कंसेप्ट है, दैट देयर इज ए एनर्जी आउटसाइड द ह्यूमन परसेप्शन, ह्यूमन कंसेप्शन। ऐसा कहा जाता है कि हम अपने माइंड से अपना वर्ल्ड बनाते हैं, एंड माइंड इज ए विंडो थ्रू व्हिच वी कंस्ट्रक्ट द रियलिटी बाय द परसीव्ड एक्सपीरियंस, एंड ब्रेन इज द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ब्रेन को समझते हैं, ब्रेन एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जो हमारा हेड में सिचुएटेड है, एंड माइंड इज ए प्रोसेस of memories, a process of perceptions, stereotypes, learning, everything, whatever we experience in the universe after we born. So basically, जो consciousness है, जो चेतना है, that is seeing everything through our mind, that is experience everything through our mind. There is a vast plane of consciousness in which consciousness is itself a component, and consciousness is a part of larger consciousness. Consciousness is conscious itself. Consciousness is a vast plane over which we experience everything in life, the relationships, the environment, everything we experience over the surface of consciousness, and we experience consciousness also as an experience. So जो चेतना है, जो consciousness है, हम उसको भी जागृत अनुभव करते हैं, और फर्स्ट हम परसीव करते हैं एक्सपीरियंस थ्रू आवर माइंड, एंड देन वी आर प्रोवाइडिंग देम द मीनिंग जो हमने जनरेट किए है सदियों से कॉन्शियसनेस ने। जब से ह्यूमन हिस्ट्री है, ह्यूमन ने जो भी क्वालिया एक्सपीरियंस है, जो भी क्वालिया मीनिंग्स हैं थ्रू आउट द ह्यूमन जनरेशन, वो मीनिंग्स हमारी कॉन्शियसनेस में है, कॉन्शियसनेस में स्टोर्ड है, एंड वी आर प्रोवाइडिंग दैट मीनिंग्स टू द यूनिवर्स। सो व्हाट इट मीन्स कि हम दुनिया को, हम संसार को हम चेंज नहीं कर सकते। जो मीनिंग असाइन है, जो मीनिंग एक्सपीरियंस किए जा चुके हैं, सिर्फ वो मीनिंग दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ह्यूमन सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी। हम कंटिन्यूअसली एंगेज करते हैं रियलिटी के साथ, और बाय आवर एक्सपीरियंस वी आर कंटिन्यूअसली मॉड्यूलेट्स द रियलिटी। We are a part of awareness that modulates the consciousness and shaping the future perception of reality. And thank you so much.